आज बहुत लोगों को सम्मानित किया गया है, क्या है? बहुत लोगों को सम्मानित नहीं किया गया है। हाँ। जेपी मूवमेंट में जिसने भाग लिया था संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, और कांग्रेस के कुकृत्य के विरोध जिसने पूरे भारत में एक साथ जो आंदोलन हुआ था माननीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, और जितने लोग उसमें शरीक हुए थे उन सभी को सम्मानित आज आपातकाल दिवस के अवसर पे हम लोगों ने किया है। आप प्रभारी मंत्री हैं भागलपुर के, लेकिन कई समस्या है यहाँ पे। दक्षिणी क्षेत्र के लोग आज भी परेशान हैं क्योंकि फ्लाईओवर का काम बहुत स्लो चल रहा है। अब देखिए, काम तो हो रहा है ना, बहुत स्लो। एक ज़माना था जब ये काम ही नहीं होता था। उस ज़माने में कैसे लोग रहा करते होंगे। आज तो काम हो रहा है, आज तो अच्छा लगता है। आप लोग कहते हैं कि सर काम स्लो चल रहा है। उस ज़माने में कुछ कहने वाला नहीं था कि काम होगा कि नहीं होगा, पुल बनेगा कि नहीं बनेगा, रोड बनेगा कि नहीं बनेगा। और काम स्लो नहीं हो रहा है। काम का एक टाइम पीरियड होता है, चाहे बिहार का कोई सभ्य तक हो। अगर टाइम पीरियड के अंदर काम नहीं करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसको नियम संगत जो उसके बिहाफ में जो कानूनी कार्रवाई करना होगा हम लोग करेंगे। शहरी क्षेत्र कई ऐसे जगह है जहाँ हल्की बारिश में जो है ना तालाब में तब्दील करता है, जैसे मार्केट का एरिया है, उसके लिए कुछ ऐसा किया नहीं जा रहा है। ऐसा तो नहीं होता होगा जितना आप कर रहे हैं। आप मीडिया के बंधु हैं, आपका पूछना, क्वेश्चन मार्क करना इसको पे जरूरी है। लेकिन हल्की बारिश में अगर पूरा भागलपुर तालाब में तब्दील हो जाता होगा, मार्केट एरिया मार्केट नहीं, ऐसा तो नहीं है। बट अगर ऐसा है तो कल हम बाढ़ के पूर्व और बरसात के पूर्व कल हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे प्रशासन के साथ में, और हमारे जितने सम्मानीय प्रतिनिधि रहेंगे उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे। और बैठक में जो पूर्व के बरसात में, पूर्व के बाढ़ में जो इशू आए हैं उसको निराकरण करने का हम लोग काम करेंगे। कटाव निरोधी कार्य कई क्षेत्र बने हुए हैं, चाहे वो मधुरनी हो चाहे वो सोनबरसा इलाका है, तो क्या कहेंगे? 12,500 करोड़ रुपया इसी मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि नदी के इलाके में, फ्लड के इलाके में और कौन सी इस योजना चलाई जाए, इसके लिए 12,500 करोड़ मिला है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। आप पेशेंस रखिए। डबल इंजन की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी, आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सभी तरह के परेशानियों पे आम जन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उसके प्रति सरकार सेंसिटिव है और उसकी दिशा में हर समस्या का हल हो। बिहार में सामाजिक समरसता का भाव रहे, इसका ख्याल सरकार कर रही है। थोड़ा पेशेंस रखिए, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। श्रावणी मेला नज़दीक है, इसको लेकर के कुछ? बिल्कुल, बिहार में अजगैबीनाथ से शुरू होगा जल उठा के, और यहाँ जाने में तो हम लोग पूर्व में भी बहुत बेहतर हम लोग तैयारी किए थे। और जितने हमारे जो बम भाई हैं, जो शिव के जो शुभेच्छु हैं, उन लोगों ने, कई लोगों ने कहा कि इतना बढ़िया व्यवस्था कभी नहीं था। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार भी जितने मेरे कांवरियाँ हैं, पूरे बिहार के नहीं, पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व से जो जल अभिषेक के लिए बाबा धाम आएंगे, वो बेहतर से बेहतर सुविधा हम लोग देने का प्रयास करेंगे। और आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है। और शासन और प्रशासन दोनों इसके प्रति प्रतिबद्ध है कि किसी तरह की किसी को परेशानी नहीं हो और हम लोग बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करें। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तैयारी कैसे हो रही है? विधानसभा का तैयारी करना है। आप लोग कहाँ हैं भाई? आपके दोनों चैनल के जितने श्रोता हैं उनसे हम कहना भी चाहेंगे और आपसे भी कहना चाहेंगे। अब यहाँ के लोग सुशासन में भरोसा, बिहार के विकास में भरोसा, जो 15 सालों में जब से 2005 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चली है, एनडीए की जो सरकार रही है, और बिहार को उस राज्य से जो कभी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा, उससे निकाल के इस जगह पे लाए हैं। तो अब बिहार के लोग किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और जो आपने कहा कि चुनाव की तैयारी, तो चुनाव की तैयारी नहीं करना है, अब तो लोग ही कर रहे हैं कि नहीं भाई, सबको भरोसा है एनडीए की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का भला हो सकता है, ऐसे बिहार के 14 करोड़ लोगों का मानना है। तो तैयारी क्या करना है, फिर पूर्ण मेजॉरिटी के साथ, बम्पर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी।
चलिए सर कुछ सवाल है? मेरा 1 to 1